एनएफआईआर के आह्वान पर यूपीएस में संशोधन कर ओपीएस जैसा बनाने की मांग एवं केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और निजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध सप्ताह 17 से 21 मार्च 2025 तक मनाया जा रहा है। इस विरोध सप्ताह के तहत एवं कारखाना के स्थानीय मुद्दे जैसे कारखाना से पदों का ने स्थानांतरण पर रोक लगाना, नए आवासों का निर्माण करना, टीसी व वंदे भारत पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को इंसेंटिव का भुगतान करना, कारखाना का नाम परिवर्तित करना, सभी कर्मचारियों के लिए इंडस्ट्रियल कूलर की व्यवस्था करना आदि मांगों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन करा, क्या है? एनएफआईआर यूपीआरएमएस के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध सप्ताह 17 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज लोको कारखाने में भोजन अवकाश के समय सैकड़ों कर्मचारी एकत्रित होकर भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारी चार्ट ऑफ डिमांड जो 19 है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जो भारत सरकार ने अभी यूपीएस लागू किया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो भी सुविधा थी वो सुविधा यूपीएस में भी की जाए। जैसे कि कर्मचारियों के पैसे 10% पैसा उनकी सैलरी से हर महीने काटा जाता है। हम ये कह रहे हैं कि जब वो रिटायरमेंट हो जाए उस समय उसको ब्याज सहित वापस लौटाया जाए। इसी तरह से जो लास्ट पे ड्रॉन होता है, लास्ट महीने का जो तनख्वाह मिलती है वो ओपीएस के अंदर उसका आधा और उस पर डीए मिलाकर पेंशन दी जाती है, जबकि ऐसा यूपीएस में कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में एक और बहुत बड़ी कमी है कि कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ले, लेकिन वह पेंशन कब चालू होगी? जब जाके उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी। तो अगर 55 साल में किसी ने अगर वीआरएस ले लिया तो 60 साल की उम्र होते होते अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसका क्या होगा? इस तरह की तमाम हमारे इशू है। जैसे 8वां पे कमीशन की घोषणा कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की गई। हम चाहते हैं कमेटी गठित करके जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट पेश की जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू हो सके। इसके साथ साथ रीस्ट्रक्चरिंग की हम डिमांड कर रहे हैं कि समय समय पर रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए तथा अघोषित पदों का सृजन पर भी अघोषित बैंड लगाया हुआ है, तो पदों का सृजन की भी अनुमति वापस दी जाए। पदों का विभिन्न तरह से सरेंडर जो किया जा रहा है उसको भी रोका जाए, नए आवासों का निर्माण किया जाए। इस तरह के तमाम इश्यूज को लेकर पूरे भारतवर्ष में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक भारत सरकार हमारी इन मांगों पर गंभीरता से नहीं लेगी और उस पर विचार कर उसका समाधान करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक यह यूपीआरएमएस और एनएफआईआर इसका हमेशा विरोध करता रहेगा। और जिस तरह का आदेश एनएफआईआर से हमें भविष्य में मिलेगा, हम उसके अनुसार और इस आंदोलन को उग्र करेंगे। मैं प्रहलाद धाकड़, सचिव उत्तर पश्चिम जिला मजदूर संघ लोको कारखाना।